हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आज फिर एक नया स्किल सीखने के लिए तैयार होंगे। सबसे पहले आपने अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। उसके लिए आपको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक और चलते हैं कंप्यूटर डिस्प्ले के ऊपर। तो चलते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ, जो है इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग। मतलब क्या महत्व या क्या ज़रूरत है कंटेंट राइटिंग की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो जान लो कि बिना कंटेंट राइटिंग के, मतलब कि अगर आपका कंटेंट आपने वेबसाइट पे डाला है या अपने ब्लॉग या अपने आर्टिकल में लिखा है, अगर मैं कहूँगा वो 100% यूनिक नहीं है तो आपकी वेबसाइट या वो ब्लॉग रैंक नहीं होगा। मतलब 99.9% चांस है कि वो रैंक नहीं करेगा। ओके, और बल्कि चांसेस ही नहीं, वो रैंक सच में नहीं करेगा। तो ध्यान रहे कि आपको जो आपका कंटेंट है वो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको अपना खुद का कंटेंट लिखना है, या फिर कुछ ऐसे बहुत सिंपल तरीके हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपना खुद का जो कंटेंट है वो जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल 100% यूनिक। बट ध्यान रहे कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कंटेंट इज़ द किंग। आज की डेट में 2020 में आप ये समझ लीजिए कि कंटेंट इज़ द किंग। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप अपनी वेबसाइट को, ब्लॉग को रैंक करा सकते हो। अगर आपके यूट्यूब वीडियोस में कंटेंट भी अच्छा है, यूनिक है, तो उनको भी आप वायरल करा सकते हो। तो ध्यान रहे कि बिना कंटेंट राइटिंग के या फिर बिना यूनिक कंटेंट राइटिंग के आप अपने किसी भी वेब पेज, ब्लॉग, यूट्यूब चैनल या कुछ भी जो प्लेटफॉर्म है आपका, उसको आप रैंक नहीं करवा पाओगे। ओके, तो दूसरा है हमारा पॉइंट इसमें अटेंशन, ग्राफिक कंटेंट, इमोशनल एंड ग्रीडी। मतलब हम जो कंटेंट बनाएंगे या इमेजेस होगी या फिर हमारा जो वीडियो होगा या फिर अगर हम ब्लॉगर हैं वो पोस्ट लिखते हैं या अपना कोई पेज बनाते हैं, तो उसे कुछ हम इतना अट्रैक्टिव सा बनाएंगे, कुछ उसमें इमोशनल वाली फीलिंग देने की कोशिश करेंगे, या कुछ उसमें ग्रीडी मतलब कुछ ऑफर, कुछ इस तरह का हम कंटेंट बनाएंगे जिससे कि या तो यूज़र को कुछ फ़ायदा हो या फिर उससे इमोशनली उससे अटैच रहे हो। ठीक है, तो इस तरह का कुछ कंटेंट बनाने की हम कोशिश करेंगे। अब उसमें कुछ है, देखो डुप्लीकेट कंटेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसको चेक कैसे करेंगे ये भी हम आप आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कीवर्ड हम कैसे बनाते हैं, कीवर्ड कैसे बना सकते हैं, कौन से कीवर्ड हमें चूज़ करने चाहिए वगैरह वगैरह, कीवर्ड के बारे में सब कुछ। ठीक है, अब अगर आपको कीवर्ड अच्छी तरह से समझ आ चुका है तो जाहिर सी बात है आप अपने लिए टाइटल टैग वगैरह सब कुछ बना सकते हो। ठीक है, बट अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार दैट इज़ सो टाइम टेकिंग, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है कि आप टाइटल भी बनाओ, फिर कीवर्ड भी बनाओ, आर्टिकल भी बनाओ, फिर कंटेंट को लिखो बैठ के, तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इस कंटेंट राइटिंग में आज हम ये सारा पढ़ेंगे कि कैसे हमें कंटेंट लिखना है, कैसे उसे चेक करेंगे कि यूनिक है या नहीं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं टाइटल जनरेटर। ठीक है, उसके लिए हम गूगल पे जाएंगे और हम खोलेंगे, ओपन करेंगे सैमरश। जी हाँ, सैमरश का ही एक टूल है। सैमरश बहुत तगड़ा, मैं आपको बता दूं, अमेज़ोन का ही एक ये बेसिकली वेबसाइट है या टूल है जो कि आपको बहुत सारी सर्विसेज देती है एसईओ से रिलेटेड। ठीक है, तो हम इस पे हम अपना सबसे पहले हम टाइटल बनाएंगे। अब जैसा कि जो कीवर्ड या जो टैग हम पकड़ के चल रहे हैं वो है कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, तो मैं इसमें लिखूंगा कंप्यूटर कोर्स, सर्च पे क्लिक करूंगा, थोड़ा सा ही टाइम लेगा और देखिए इसका सर्च का तरीका कितना अच्छा है। ठीक है, तो इसने कुछ जो है आपको सजेशंस दिए। देखिए, इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर कोर्स इन ए न्यू लाइट, हाउ कंप्यूटर कोर्स कैन मेक यू हैप्पी, राइट। तो ये सेकंड वाला मुझे अच्छा लगा और इसमें आप थोड़े से चेंज कर सकते हैं। देखो किस तरह से, हाउ कंप्यूटर कोर्स कैन मेक यू सक्सेस, हाउ कंप्यूटर कोर्स कैन मेक यू मोर रिच। तो इस तरह से आप छोटे मोटे चेंजेस करके आप अपना खुद का टाइटल बहुत सिंपल तरीके से अट्रैक्टिव यूनिक टाइटल आपका हो गया। जिस तरह से प्रोफेशनल्स जो शब्द और जो वर्ड यूज़ करते हैं उस तरह का जो आपका टाइटल है वो हो गया। देखिए, ठीक है, अगर इसमें से कोई भी पसंद नहीं आया आपको, दोबारा से क्लिक कर दो सर्च, फिर दोबारा से आपको ये नए जो टाइटल टैग है वो देगा। ठीक है, तो ये देखो कितने मतलब प्रोफेशनल जो टैग्स आपको मिल रहे हैं, टाइटल टैग आपको मिल रहा है, देखो। ठीक है, तो ये हुआ, इस तरह से आप अपना टाइटल जो है जनरेट कर सकते हो। फिर है कीवर्ड जनरेटर। तो देखा आपने किस तरह से बहुत प्रोफेशनल टाइटल हमने जनरेट किए और कोई आपके उन टाइटल को देखेगा तो कहेगा भाई वाह, इसने ये कहाँ से लिखे हैं, कैसे लिखे हैं। मतलब इतने प्रोफेशनल और एक सेकंड के अंदर किस तरह से आप इतने अच्छे और इतने प्रोफेशनल टाइटल जनरेट कर सकते हैं, ये आपने देखा। उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पे जो है कीवर्ड जनरेटर। ठीक है,
कीवर्ड आप जनरेटर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऑनलाइन, आप इजीली गूगल पे सर्च करोगे कीवर्ड जनरेटर टूल, आपको बहुत सारे इसी तरह से मिल जाएंगे। बट मैं ना ही मैं ये यूज़ करता हूँ, ना ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यूज़ करो, क्योंकि आपको अपने खुद के कीवर्ड अपनी कंपटीशन के हिसाब से रिसर्च करने होंगे और उसके बाद ही यूज़ करना होगा। तो इस पर मैं ज़्यादा आपको ज्ञान नहीं दूंगा और ना ही आपको बोलूँगा कि आप इसको जनरेट करके उन कीवर्ड को यूज़ करो, क्योंकि आपको ये अपने हिसाब से, अपनी कंपटीशन के हिसाब से और अपने प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से यूज़ करने होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल जनरेटर। अब ये आर्टिकल जनरेटर क्या है, कंटेंट जनरेटर क्या है, देखो आप सपोज करो आपको कंप्यूटर कोर्स या फिर डेनिम जींस पे एक आर्टिकल लिखना है, या फिर किसी फ्रूट वेजिटेबल किसी भी चीज़ पे या किसी क्लाइंट के लिए आर्टिकल लिखना है, तो कैसे लिखोगे जबकि आपको तो कंटेंट राइटिंग आती नहीं है। ठीक है, और ऊपर से सबसे बड़ी दिक्कत कि 100% यूनिक कंटेंट भी लिखना है, क्योंकि अगर 100% यूनिक नहीं होगा तो वो फिर गूगल में रैंक करने में प्रॉब्लम करेगा। तो इसका एक समाधान सॉल्यूशन क्या है कि कोई भी बिना किसी नॉलेज एक्सपीरियंस के कैसे आर्टिकल या कंटेंट लिख सकता है किसी भी टॉपिक पे। तो आइए दिखाता हूँ, चलते हैं फटाफट गूगल पे, गूगल खोलेंगे। ठीक है, ये दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है vintageskill.com .in vintageskill.in। इस पे आके आप आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी, टूल्स भी मिल जाएंगे, वीडियोस भी और आर्टिकल सब कुछ मिल जाएगा, और हमारा चैनल भी है आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। प्लीज़ आप उसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बहुत सारे फ्री वीडियोज़ और भी मिल जाएंगे हर चीज़ के ऊपर। तो गूगल खोला, इसमें हम लिखेंगे आर्टिकल जनरेटर। सबसे पहले ही जो वेबसाइट खुली है articlegenerator.org, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कंप्यूटर कोर्स पे सपोज हमें आर्टिकल लिखना है, पब्लिक होना चाहिए, लैंग्वेज इंग्लिश, जो भी आप करना चाहें इंग्लिश कर लेते हैं, रीराइट आर्टिकल नन, ओके, हाउ मनी आर्टिकल्स, 3 मिनिमम है तो 3 हम सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे जनरेट आर्टिकल। और ये अपना आर्टिकल जनरेट करने की प्रोसेस शुरू कर दी है इसने, और ये हमारे 3 जो हैं आर्टिकल 1, 2 और 3 आर्टिकल हमारे जनरेट हो गए। ठीक है, बट इसने हमें आर्टिकल लिख के दे दिया, बट अभी हम श्योर नहीं है कि ये जो है कि मतलब यूनिक है या नहीं है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी डुप्लीकेसी चेक करेंगे। उसके लिए वेबसाइट है मैं जो यूज़ करता हूँ ये, और सपोज करो मैंने ये पहला जो है कंटेंट खोला, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और चेक प्लेगरिज्म, मतलब हम चेक करेंगे कितना कॉपी है कितना यूनिक है। स्कैनिंग चेकिंग, तो 100% जो ये कंटेंट है कॉपी है। ये देखो मतलब आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। आप देखो पूरा का पूरा कंटेंट कॉपी है, यानी हमने ऑनलाइन जनरेट किया। अक्सर होता क्या है कि लोग जनरेट कर लेते हैं ऑनलाइन, ठीक है, और फिर उन्हें लगता है कि उनका कंटेंट जनरेट हो गया, वो बिना उसको चेक के यूज़ कर लेते हैं। अब आप देखो यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा 100% जो कंटेंट है वो ही कॉपी इसने कहीं से उठा के मुझे दिया है। तो इसका सोल्यूशन है वो क्या है, वो ये है, बल्कि इसके 2 तरीके हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और अगर इस तरीके से आप कंटेंट लिखेंगे तो यकीन मानो 100% यूनिक होगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो पहला है, हम खोलेंगे स्पिन बॉट, एक वेबसाइट है, ठीक है, और जो है ये आर्टिकल जो कॉपी था पूरा, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इसको लिखते हैं आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करते हैं। ये आई एम नॉट ए रोबोट उम्मीद आपको पता होगी ये क्यों होता है, ताकि कोई स्पैमिंग ना कर दे हमारी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, और क्लिक करेंगे गो। तो अब ये हमारा जो आर्टिकल है उसको दोबारा से लिखने की प्रोसेस इसने शुरू कर दी है और लिख चुका है। अब इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके दोबारा से इसको पेस्ट कर देंगे और अब चेक करेंगे। तो अब ये चेक कर रहा है उसको, चेकिंग स्कैनिंग चल रही है, लोडिंग, ये देखिए स्कैनिंग। अब ये हमारा 100% यूनिक, देखो अभी तक ये 100% कंटेंट 100% क्या था, कॉपी, ठीक है। हम इसको यूज़ करते तो हमारी वेबसाइट स्पैमिंग हो जाती, ब्लैक लिस्ट हो जाती, ब्लॉक हो जाती। बट अब थोड़ी सी मेहनत के बाद क्या हुआ, कंटेंट 100% यूनिक हो चुका है। अब आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, आप क्या यूज़ कर सकते हो, 100% फ्री टूल है, कभी भी लाइफ में परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका था ये कि हम क्या करेंगे कि एक गूगल ट्रांसलेटर को ओपन करेंगे और इंग्लिश से स्पेनिश में कन्वर्ट करेंगे। देखो जो कॉपी था उसी को मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। सपोज करो ये कंटेंट कॉपी था 100%, इसी को मैं खोल लिया, इसी को मैंने इंग्लिश में यहाँ पे पेस्ट किया
स्पेनिश में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इस स्पेनिश वाले कंटेंट को कॉपी कर लूँगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद स्पेनिश सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे और इंग्लिश यहाँ पे। जो स्पेनिश कंटेंट जो हमने चेंज किया था उस स्पेनिश को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर लूँगा। अब इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है। उस पूरे इंग्लिश को मैं कॉपी करूँगा और अब इसको एक बार चेक करूँगा कि अब ये कितना कॉपी है। तो देखो चेक करेंगे, पहले ये सेम कंटेंट 100% कॉपी था, 100% कहीं से डाउनलोड करके उसने मुझे दिया था। अब देखते हैं दोबारा से गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करने के बाद क्या हाल है इसके। दोस्तों 88% यूनिक हो गया, देखो समझे, मतलब कुछ नहीं किया, गूगल जो पहले 100% था उसको मैंने गूगल से ट्रांसलेटर की मदद से स्पेनिश में कन्वर्ट किया और फिर स्पेनिश से मैंने दोबारा उसको इंग्लिश में किया, तो 88% जो है वो यूनिक हो गया। ठीक है, अब बाकी का जो बचा है जो कॉपी है वो या आप हटा दीजिए 13% या फिर जो है उसको आप चेंज वेंज करके अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके इतने अच्छे हैं दोस्तों। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, वो जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट लिखते हैं, उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता है, उनके पास भी इतने लोग नहीं होते कि वो फटाफट इतने लोगों के लिए आर्टिकल लिखें। तो बेसिकली वो यही ट्रिक यूज़ करते हैं, इसी तरह के जो कुछ टेक्निक वो लोग यूज़ करते हैं और लाखों कंपनी लाखों लोगों के लिए वो एक दिन में कंटेंट लिख के दे देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं। प्रोफेशनल्स बहुत ही रेयर लोग होंगे आपको जो ये बताएंगे या शेयर करेंगे। तो अगर आपको ज़ीरो नॉलेज है या थोड़ी बहुत नॉलेज है, आपको कंटेंट लिखने के लिए टाइम नहीं है और आप कंटेंट यूनिक लिखना चाहते हैं, आपको किसी को बताना या सिखाना है, तो आप बेसिकली ये दो तरीके जो मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनी प्रोफेशनल सब यूज़ करते हैं। मैं कहना चाहूँगा 85% लोग इसी तरह से कंटेंट लिख के और उसमें थोड़ी बहुत अपने चेंजेस, अपने वर्ड, अपने शब्द डाल के उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको पता लग गया आर्टिकल जनरेटर कैसे काम करता है और दोबारा से कंटेंट कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी मदद से पूरा कंटेंट राइटिंग का जो मतलब पूरा जो इतना बड़ा जो टॉपिक है, हमारा जो सब्जेक्ट है कंटेंट राइटिंग, आपका आज वो मात्र मेरे ख्याल से मुश्किल से आधे 20-30 मिनट में आपने वो पूरा टॉपिक ख़त्म कर दिया। आपको प्रोफेशनल टाइटल लिखना भी आ गया, आपको आर्टिकल जनरेट करना भी आ गया, आपको कंटेंट चेक करना भी आ गया, कैसे कंटेंट की डुप्लीकेसी हटानी है वो भी पता लग गया, दोबारा से कंटेंट कैसे लिखना है, किसी क्लाइंट के लिए कैसे कंटेंट लिखना है ये भी आपको क्लियर हो गया, वो भी मात्र आधे घंटे में। दोस्तों ये आप 2-3 महीने के कोर्स करने के बाद भी आपको बहुत सी जगह ये नहीं बताया जाता कि क्या टेक्निक, क्या टूल्स वगैरह होते हैं। बट तो उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी कंटेंट राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी पसंद आया होगा और आप अपने ब्लॉग और अपनी वेबसाइट के लिए इस तरह से ये टिप्स और टेक्निक्स यूज़ करके आप अपना खुद का 100% यूनिक कंटेंट लिख सकते हैं।